Sana sultuna sağlayacağım, göstereceğim. Sen de bu vesileyle abinin intikamını alırsın. Nikova yeni bir haç seferi başlatmak üzere harekete geçecek. İntikam peşindedirler Osman Bey. Davamız büyük, yol uzundur. Gayrı bize gayret gerek. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खान फ्रेगमेंट 2M के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान खान। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि कुरलूश उस्मान की कुल कितनी एकसात रह चुकी है और मालहन खातून और उस्मान गाजी की शादी कब देखने को मिल रही है। क्या ये बुरान अलग की तरह अचानक ही शादी होगी या कोई नया ट्विस्ट लाया जाएगा। और बात करेंगे आखिर में कि एक गद्दार जो ख़त्म हो चुका है और दूसरा गद्दार जो कि उमर भाई के कबीले में मौजूद है, लेकिन उसका ख़ात्मा कब होगा। इन तमाम सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले कुल कितनी एकसात है उस हवाले से बात करने से पहले आपको बता दें कि मालहन खातून और उस्मान गाजी की शादी कब देखने को मिलेगी। लिहाजा जब आप जानते हैं कि महमूद बुज़दाह की जानिब से एक नया ट्विस्ट यानी कि मालहन खातून उस्मान गाजी को अब नरम रवैया रखना शुरू कर दिया है और वो जान चुकी है कि उस्मान गाजी अब हमारे मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं और यकीनन उस्मान गाजी को बहुत से दुश्मनों का सामना है, जिसकी वजह से हम जब से कबीले में आए हैं तो उस्मान गाजी मज़ीद हमारे दरमियान और दुश्मनों के दरमियान भिड़ चुके हैं। और कबीले में एक गद्दार जो था, जिसके हवाले से हमने उस्मान गाजी को ना बताते हुए एक बहुत बड़ी गलती की है। लिहाजा वो अब उस्मान गाजी का हर बात पर मुकम्मल साथ देगी, जिस हवाले से उस्मान गाजी और मालहन खातून के दरमियान कुछ ऐसे ताल्लुकात भी पैदा हो जाएंगे और दोनों कबाइल का इत्तेहाद और मजबूत होगा। और उसके बाद उस्मान गाजी की जब शादी दिखाई जाएगी, यकीनन टफ मुकाबला है और एकसात कम है, लेकिन उस्मान गाजी की शादी भी है और ये इन ही एकसात में नामुमकिन है। हो सकता है उस्मान गाजी और मालहन खातून की शादी को सीज़न 3 तक ले जाया जाए और उसके बाद उस्मान गाजी की शादी देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं कि कुरलूश उस्मान की कुल कितनी एकसात बकाया है। अभी तक हम ये तो नहीं कह सकते कि कुरलूश उस्मान की 57 होंगी आखिरी किस्त या 58। लिहाजा हमारे तज्ज़िये के मुताबिक ये कहा जाता है कि दुंदार का जब इख्तिताम किया जाएगा, एक बड़ी फतह के बाद एक बड़ा नुकसान यानी कि सावची भाई भी खो दिए जाएंगे। लिहाजा उसके बाद सीरीज़ को फ़ौरन ही इख्तिताम की जानिब मोड़ा जाएगा। 3 से 4 एकसात कहा जाए और बकाया है तो गलत नहीं, क्योंकि अभी इसके हवाले से किसी को कोई पुख्ता ख़बर सामने नहीं आई। लिहाजा हम ये ही आपसे कह सकते हैं कि 3 से 4 एकसात मज़ीद और बकाया होंगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उमर भाई के कबीले में जो गद्दार मौजूद है उसका भी सफाया देखने को मिल सके और उसके बाद कुरलूश उस्मान को इख्तिताम की जानिब किया जा सके। उमर भाई के कबीले में मौजूद गद्दार है वो यकीनन लिहाजा मंगोलों का एक जासूस हो सकता है। आपकी उस बारे में क्या राय है वो भी हमें कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमात के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।